जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का हम सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे कितने यूनिट हैं, कौन कौन से यूनिट में क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताएंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है, वह सिर्फ इंग्लिश में दिया है। इसलिए आपको यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस यहाँ पर आपको बताया जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। अगर आपने फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वह नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, और सभी क्लासेस आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट कराई जाएंगी, और हर एक चैप्टर आपको चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। वहां से आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप रिवीजन भी कर सकेंगे जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, या फिर आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पेपर सेकंड है, जियोग्राफी पेपर सेकंड, उसमें इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जियोग्राफर्स इन एंशिएंट इंडिया, अर्थात प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या रहा। अर्थात जो भारत के हमारे जियोग्राफर्स थे, अर्थात जो यहाँ के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने प्राचीन भारत में अपना क्या योगदान दिया जियोग्राफी में, अर्थात क्या क्या उन्होंने खोजें की, क्या क्या उन्होंने बताया हमारी जियोग्राफी के विषय में, क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिए। इन सभी बातों को हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, जो कि अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर दिया करिए, और वीडियो लाइक अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। हम देखते हैं कि व्यूज़ आते हैं आपके अच्छे खासे 2000 3000 जब व्यूज़ आ जाते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर नेक्स्ट चैप्टर प्लीज़ बताइए, लेकिन आप लोग वीडियोस लाइक नहीं करते हैं। 2000 लोगों ने देखा है तो वहाँ पर 30 लाइक 40 लाइक ऐसे लाइक्स वहाँ पर रहते हैं। तो आप लाइक अवश्य कर दिया करिए, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कर दिया करिए। यूनिट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, अर्ली ओरिजिन्स ऑफ द जियोग्राफिकल थिंकिंग, जैसे कि भौगोलिक सोच की प्रारंभिक उत्पत्ति क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, रिलेशनशिप्स, शिप्स, इंटरेक्शन, एरिया, डिफरेंशिएशन एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन इन जियोग्राफी, अर्थात हमें क्या क्या पढ़ना है। भूगोल में रिश्ते, जहाज, अंतःक्रिया, क्षेत्र विभेदन, स्थानिक संगठन, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और जो भौगोलिक सोच की प्रारंभिक उत्पत्ति है, उसकी वितरण की अवधारणाएं क्या क्या हैं, अर्थात हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये हमें पढ़ना है। तो ये आपके हो गए यूनिट सेकंड के टॉपिक्स, जिसमें आपको भौगोलिक सोच की प्रारंभिक उत्पत्ति के विषय में पढ़ना है, वितरण की अवधारणाएं पढ़नी है, भूगोल में रिश्ते पढ़ने हैं, मतलब रिलेशनशिप्स इन जियोग्राफी, शिप्स इन जियोग्राफी, जहाज, अंतःक्रिया इंटरैक्शंस, एरिया डिफरेंशिएशन, क्षेत्र विभेदन, और स्थानिक संगठनों के बारे में हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा जो है यूनिट 3, इसमें हमें पढ़ना है डुअलिज्म इन जियोग्राफी, भूगोल में द्वैतवाद के विषय में पढ़ना है। सिस्टमेटिक एंड रीजनल जियोग्राफी, व्यवस्थित और क्षेत्रीय भूगोल जो है उसके विषय में हमें पढ़ना है। फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी के विषय में भी पढ़ना है, अर्थात भौतिक और मानव भूगोल के विषय में भी पढ़ना है। सिस्टमेटिक एंड विद रीजनल जियोग्राफी, व्यवस्थित और क्षेत्रीय भूगोल के साथ हमें पढ़ना है। एंड द मिथ एंड रियलिटी अबाउट ड्यूअलिज्म, अर्थात द्वैतवाद के विषय में मिथक क्या है, वास्तविकता क्या है, इन सभी चीज़ों के विषय में पढ़ना है। अर्थात जो हमारा यूनिट थर्ड है, उसमें भूगोल में द्वैतवाद का जो हमारा सिद्धांत है उसे पढ़ना है। और भौतिक भूगोल, मानव भूगोल में आपको डिफरेंस, आपको उसमें संबंध, समानताएं पढ़नी है। व्यवस्थित और क्षेत्रीय भूगोल में व्यवस्थित और क्षेत्रीय भूगोल के साथ साथ ही हमें द्वैतवाद के बारे में, मिथक और वास्तविकता के विषय में पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा क्या है, अगले यूनिट में हमें पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन जियोग्राफर्स इन एंशिएंट इंडिया, अर्थात प्राचीन विश्व में ग्रीक एवं रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या था, इसके विषय में हमें
पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट हमारा जो था, हमारे भारत के भूगोलवेत्ता जो थे उनका योगदान क्या था प्राचीन में, उसके विषय में पढ़ना है। और यूनिट 4 में हमें रोमन एंड ग्रीक के जो भूगोलवेत्ता हैं उनके योगदानों को हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा है यूनिट 5 जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर्स इन मिडिल एजेस रिनेसेंस पीरियड इन यूरोप। रिनासेंस का मतलब क्या होता है? रिनासेंस का मतलब पुनर्जागरण काल होता है। उसमें मिडिल एज अर्थात मध्य युग में यूरोप में जो भी पुनर्जागरण काल था, मध्य युग था, उसमें अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान था। इसे हमें पढ़ना है। आगे पढ़ना है रिनोम्ड ट्रैवलर्स एंड दियर जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। प्रसिद्ध यात्री और उनकी भौगोलिक खोजों के विषय में हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हम देखेंगे। अगला यूनिट, छठा यूनिट हमारा है जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, कैंट, हमबोल्ड, रिटर और फिर रिच्टहोफेन, रेटजेल, हेटनर। ये सब हमारे जो जर्मन जियोग्राफर्स हैं उनकी विचारधाराएं क्या थी उसके विषय में पढ़ना है। फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, फ्रांसीसी विचारधारा जो थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैच एंड ब्रूनेच, इन दोनों के जो विचारधारा थी उसको हमें पढ़ना है और इन दोनों का योगदान क्या था हमें पढ़ना है। अर्थात यूनिट 6 में जो जर्मन लोग थे, कुछ फिलोसफर नहीं, आपके जियोग्राफर्स, उनके विचारधाराओं को पढ़ना है, उनके योगदान को पढ़ना है जियोग्राफी के विषय में। और फ्रांसीसी जो थे ब्लैच और ब्रूनेज, उनका योगदान हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा है सोवियत जियोग्राफर्स, अमेरिकन स्कूल कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल एंड हंटिंगटन एंड कार्ल सॉर, ब्रिटिश स्कूल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकिंडर, हर्बस्टन एंड एल.डी. स्टैम्प। अर्थात जो सोवियत भूगोलवेत्ता हैं और अमेरिकी स्कूल के जो सैम्पल, हंटिंगटन और कार्ल सॉयर हैं, इन लोगों का योगदान क्या रहा है, इसे हमें पढ़ना है। और ब्रिटिश के कौन थे? मैकिंडर, हर्बर्टसन और एल.डी. स्टैम्प। ये जो लोग थे ब्रिटिश के जो जियोग्राफर्स थे, उनका योगदान हमें पढ़ना है। अर्थात अलग अलग देशों के जो भूगोलवेत्ता हैं उनके योगदान को, जियोग्राफी में क्या उनका योगदान है, यह हमें पढ़ना है। आठवां यूनिट है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस, एप्लीकेशन ऑफ कुन मॉडल इन जियोग्राफी। विज्ञान की वृद्धि और विकास को पढ़ना है और भूगोल में कुन मॉडल का अनुप्रयोग हमें पढ़ना है। ये था आपका सिलेबस जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। इसका पीडीएफ आपको प्रिंटेड फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान सकेंगे। तो वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ गया हो। जो भी आपको टॉपिक्स समझ में ना आए हों, ये क्या होता है, कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और किसी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो वह कमेंट कर सकते हैं, उसका भी सिलेबस आपको बताया जाएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।